तो बहुत जल्दी हटेगी। आज इस सत्संग सभा के अध्यक्ष महोदय संत भगवान और कुशल विवेकी संचालक जी और दूर दराज से सभी सज्जनगण, भक्तगण, माताएं, बहनें, सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जो कुछ भी गलतियाँ हो जाए उन्हें क्षमा करें। मुझसे पूर्व वक्ता बहुत ही अच्छा बोल के गए, जैसी जिसकी मति है उसके अनुसार बहुत ही अच्छा कहा सभी ने। सभी ने उसी परमात्मा के विषय में बोला। देखिए, परमात्मा के विषय में जो भी बात बताई जाती है वो सभी परोक्ष रूप से बताई जाती है, परोक्ष में। अपरोक्ष में तो उसका अनुभव ही किया जाता है। जितनी भी बातें बताई जाती हैं वो सब परोक्ष में बताई जाती हैं, ये वैसा है, ऐसा है, लेकिन अपरोक्ष में उसका अनुभव किया जाता है। एक और बीमारी है हमारे सत्संगों में, इसमें भी द्वैत, अद्वैत, त्रैत, अनेक अनेकवाद, कितने पता नहीं कितने वाद हैं, लेकिन उन सबसे बड़ा जो सिद्धांत है, सबसे बड़ा जो इन सब का, वो अद्वैत सिद्धांत ही मुख्य है, वो अंतिम है, वो अंतिम सत्य है। ये सीढ़ियाँ हो सकती हैं, अनेकवाद, त्रैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और एक पता नहीं कितने द्वैतवाद, और द्वैत के बाद फिर एक ही रह जाता है, फिर एक के बाद अद्वैत, अद्वैत उसके दूसरा अद्वितीय वस्तु, वो उसके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। वही भास रहा है, वही देख रहा है, वही जान रहा है, वही सब कुछ है। लेकिन ये चीज़ जब तक समझ में नहीं आई, जब तक हमको अपरोक्ष अनुभव न हो जाए। ये तो हम अप्रोच, इसको हमने परोक्ष में कह दिया, ग्रंथों ने जिसको गाया है परोक्ष में उसको कह दिया, लेकिन इसको समझने के लिए हमें खुद ही में अपना अनुभव करना पड़ेगा। गीता में जो भी कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, जिस स्तर से बोला है, उसको कोई सिद्ध पुरुष नहीं समझ सकता है, क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में ही कहा है कि जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल से निकल जाएगी, मेरा अज्ञान रूपी दलदल से इससे निकल जाएगी, तब मेरी कही हुई बातें और आगे जो कहूँगा उनको समझ में आएगी, नहीं तो सब तक समझ में ही नहीं आएगी। बताओ। और हम भगवान कृष्ण को मनुष्य मानते हैं, भगवान कृष्ण अपने आप को ब्रह्म कहते हैं, और वो ब्रह्म तुमसे अलग नहीं है। अर्जुन को अपने स्वरूप का ही तो दर्शन कराया, आत्मा ही वेदम सर्वम, वो है ही एक, वो अपने आप को ही जानता है। यही अज्ञान नहीं, भगवान अज्ञान नहीं है, भगवान शुद्ध चैतन्य है। देखो मैं बता रहा हूँ उसी पर। हाँ, देखिए, जानने का जो काम है, जानने का को काम है, वो तो आत्मा का ही है। आत्मा ही सबको जानता है, आत्मा का साक्षात्कार होता नहीं है, आत्मा ही सबका साक्षात्कार कर रहा है। बोधे बोधे प्रतिबोधे, बोध बोध में प्रतिबोध करो। हम स्वामी जी को देख रहे हैं, स्वामी जी को देख रहे हैं, तो हम यूँ कहते हैं कि हमारे नेत्र नहीं है, तब दिख के स्वामी जी हमको, खाली स्वामी जी में ही हम रह गए, तो इसका मतलब देखने वाले नेत्र हैं, लेकिन नेत्रों को भी कोई देख रहा है, वो है आपका मन। मन से आपके नेत्र जा रहे हैं, जब मन से उनको पहचान रहे हैं, हाँ स्वामी जी ऐसे हैं, फिर बुद्धि कह रही है स्वामी जी बहुत बढ़िया हैं, पहुँचे हुए संत हैं, इस बुद्धि ने निश्चय किया। लेकिन उस बुद्धि ने जो निश्चय किया, मन ने जो जाना, वो मेरी उपस्थिति में जाना। मैं न होता, मैं मतलब आत्मा न होता तो ये होता ही नहीं, जानना ही नहीं होता। उसी के द्वारा तो सब जाना जा रहा है, वो तो जानने वाला है। उपनिषद में कहा है कि सर्वम विजानाति, सर्वम विजानाति तस्य तम किम विजानाति विजानियात। जो सबको जानता है उसे कैसे जाना जाए, वो तो अपरोक्ष ही जाना जाएगा, वो तुम स्वयं हो। हाँ जी, सब नहीं है, सब है ही नहीं। जैसे स्वप्न, उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर ही आ रहा हूँ, सब है ही नहीं। सब कैसे हैं, सब कैसे हैं, सब, हाँ सब बता रहा हूँ, सब बताऊंगा, सब बता रहा हूँ, सब कैसे हैं। अब सही कहा है उन्होंने, सही कहा है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर वो सबको जानता है तो सब हैं,
इसका मतलब ये होगा जैसे स्वप्न मात्र, सुनिए, स्वप्न, जैसे आपने स्वप्न देखा, तो जब आप स्वप्न देख रहे तो तब तो आप सत्य समझ रहे थे उसको, और जब आप जगे तब आपने माना कि वो असत्य था, झूठा था, ये सत्य है। अब मैं जागृत में आ गया। वो तो 5 मिनट का जो सपना है वो, और ये 50 साल का सपना है, इसको सपना नहीं समझ रहे, उसको सपना जान के जग कह रहे, क्योंकि इसमें जगने का कोई तरीका नहीं है। जगने का तरीका केवल एक ही है, अपने आत्म स्वरूप में जाग जाइए। जिस दिन आप जागोगे कि मैं ही चैतन्य सबको प्रकाशित करता हूं, उस दिन आप इसको भी स्वप्न मत समझोगे। इसके कई प्रमाण हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना, ये सपना ही तो है। 60 वर्ष की जिंदगी है, 100 वर्ष की जिंदगी है, थोड़े दिन बाद पता नहीं कहाँ जाता, बीच बीच में ही तो व्यक्त हो रहा है, तो बाकी तो सब अव्यक्त है। बहुत से जानने वालों ने कहते हैं इसी बार एक बात और, बहुत सी चर्चाएं, कोई प्रकाश को देखता है डॉक्टर साहब, और प्रकाश को देखते कर मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। अरे क्या बेवकूफपन है, जिस आपने दृश्य को देखा है। अरे मैंने कुंडलिनी को जगा लिया, मैंने चक्र भेदन कर लिए, क्या कर लिया, कौन सा चमत्कार कर लिया? सबसे बड़े चमत्कार तो तू खुद है, तो जो जानता है इन सभी चमत्कारों का साक्षी है। साक्षी भी कब है? जब साक्ष्य है, लेकिन साक्ष्य भी उस साक्षी से ही है, लेकिन वो साक्षी वाक्षी भी नहीं है, वो ही है। जैसे घड़े में केवल मिट्टी ही मिट्टी है, घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी के अलावा 1% भी घड़ा नहीं है, और न हो सकता है। तीनों कालों में केवल और केवल प्रतीत मात्र है, दिख रहा है, उपाधि से दिख रहा है। ऐसे ही मन, वो चैतन्य को मन रूपी शक्ति ने उसकी उत्पन्न हुई उसमें से, तब लगा कि हाँ मैं वहां चला गया, वहां था मैं। जब सपनों में तो मैं वहां था, लेकिन शरीर यहाँ पर रह गया, तो इसका मतलब जीव वहां पर चला गया। अरे वो आने जाने वाली चीज है, वो तुम नहीं हो, जीव भी तुम नहीं हो। देहो हम पे तो हम अलग हो जाते हैं कि देहो हम नहीं, ऐसा जीव वहां से चला जाता है। बहुत से धर्म मानते हम जीवो हम हैं, लेकिन हम जीव भी नहीं है, हम मन भी नहीं है, क्योंकि हम वहां जाते आते हैं, क्योंकि आत्मा तो अचल है, स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है वो हिलता डुलता भी नहीं है, न उसका जन्म हुआ है न उसको मरण हुआ है, केवल उसके ही प्रकाश में सबका होता है, सबका होना है। अगर वो न होता, जैसे सूर्य है, ऐसे समझो सूर्य है, अब सूर्य के आगे एक शीशा लगा दो, मन रूपी शीशा, वो प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा डॉक्टर साहब। अब उस प्रतिबिंब का एक और शीशा लगाइए, किसका? इंद्रियों का शीशा, तो वो प्रतिबिंब उसमें पड़ गया। अब एक और शीशा और लगाइए, देह रूपी शीशा, तो सकल एकते एक सचेता हो रहे है, एक ही सूर्य है, लेकिन वो सूर्य भिन्न भिन्न भास रहा है। तीनों, उस शीशे ने उसको प्रकाशित किया, उस चिदाभास ने उसको प्रकाशित किया, उस चिदाभास ने उसको, ऐसे ही ये जगत दिख गया हमें। ऐसे ही एक ही सूर्य है, अगर सूर्य को हटा ले जाए तो सभी चीजें खराब, कुछ है ही नहीं उसी के अलावा। तो सत्ता उसी चैतन्य की है, सत्ता उसी की है, एक ही की, एक ही सर्वशक्ति। चाहे उसको तुम ब्रह्म कहो, चाहे उसको एनर्जी कहो, विज्ञान उसको एनर्जी कहता है, चाहे उसको ईश्वर कहो, कुछ भी कहो, नाम अनेक हैं। ऐसे ही एक ही चेतन आत्मा जब मन में आया, उसका चिदाभास, तो फिर वो इंद्रियों के द्वारा, आंख के द्वारा बाहर देख करके उस चित्र को देखता है, जैसे स्वप्न देख रहा है ही स्वप्न, केवल और केवल अपने आप में वो पूर्ण है, लेकिन बाहरी वस्तुओं से सुख की पूर्ति करना चाहता है कि इस पंखे को ले आऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इस मोबाइल को ले जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वो परमात्मा तो स्वयं पूर्ण है, उसमें जैसे आप टिकोगे। चाहे मिट्टी के एक डेले को ले लीजिए, अब आपके मन में प्रश्न ये होगा कि हम अपने आप में तो यहाँ जान गए कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अब मैं महाराज जी के उसमें कौन है? वो तो अनेक आत्माएं हो गई। ऐसे नहीं, एक जैसे एक डेले को, मिट्टी को उठाओ तो वो भी मिट्टी है, और अगर इस मकान को ले लो तो वो भी मिट्टी है। मिट्टी का स्वरूप परिवर्तित नहीं है, स्वरूप से वो मिट्टी ही है, वही चेतन एक है। लेकिन भेद कहाँ है? भेद खाली नाम और रूप में है, अपने आप अपने स्वरूप में तो कोई भेद ही नहीं है। अभेद दर्शनम ज्ञानम, यही अंतिम सत्य है। और भक्ति में द्वैत रहेगा, लेकिन समझने के लिए पहले वेदों ने, ग्रंथों ने, हमारे रामायण ने पहले स्टेज में समझाने के लिए कह दिया अज्ञानियों के लिए कि इससे पहले स्टार्टिंग करें, जो जानते हैं उसी से स्टार्टिंग करें। जो अदृश्य है उसको जानने के लिए दृश्य से, स्थूल से स्टार्ट किया, स्थूल से फिर सूक्ष्म की ओर बढ़ते जाते हैं वो, और फिर एक ही रह जाता है। जैसे रामायण में भी इसको दिया है, विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, जैसे अभी चिदाभास वाली बात बताई थी,
सकल एकते एक सचेता फिर कहा है सब कर परम प्रकाशक जोई और राम अनादि अवधपति सोई। वो एक ही है, एक ही से प्रकाश से राम अनादि अवधपति सोई, वो राम है, वही कृष्ण है, वही दुर्गे हैं। जिसने सब में एक का दर्शन कर लिया उसके लिए क्या है, उसके लिए तो हुआ ही नहीं है ये संसार। तो अब बहुत से कहते हैं भैया हमें ब्रह्म ही मत बताओ, बाकी पापी बता दो, दानी बता दो, धनवान बता दो, लेकिन भैया मैं ब्रह्म हूं ये कहने से ही बहुत बड़ा भंगा पड़ जाता है। अरे ये क्या कह दिया, अरे आप हो ही शुद्ध, एक दिन आपको वहीं पर पहुंचना है। अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म। सर्वम खलविदम जो दिख रहा है, सर्वम खलविदम वो भी ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। और दूसरा तत्वमसि, तत्व माने ईश्वर और त्वम माने जीव। जीव और ईश्वर के अंदर जो असी है, चेतन है, वो एक ही है, वो तुम ही हो। ये भी वेद का महावाक्य है। और एक है अहम ब्रह्मास्मि, वो तो मैं ही ब्रह्म हूं। बाद में गुरु बताते हैं कि हे तू जिसको ढूंढ रहा था वो तेरे ही अंदर है और तू ही है, लेकिन तू देह नहीं है, तू इंद्रिय नहीं है, तू मन नहीं है, तू कुंडलनी नहीं है, तू ये शरीर नहीं है, केवल और केवल तू तो शुद्ध चैतन्य प्रकाश चिन्ह मात्र सत्ता है। वो है तेरा अखंड, वही अखंड है, वही सब में है। उसको जानने के बाद जब जिस देह को आदमी छोड़ता है तो उसमें चिर विश्रांति पाता है, वो फिर मन होकर के इधर उधर भटकता नहीं है। यही जन्म मरण से, जन्म मरण उसका हुआ ही नहीं है, मुक्ति है। उसका जन्म भी हो जाए, चाहे मरण हो जाए, चाहे वो किसी भी योनि में चला जाए, वो तो सदा मुक्त ही है। जैसे सुखदेव जी ने, हाँ जी, वो सदा सर्वदा राजन मुक्त ही है। वो अपने आत्मा में ही स्थित रहता है। आत्मन्येव आत्मा तुष्ट स्थित प्रज्ञ दोच्यते यद प्रतिहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जिसकी संपूर्ण कामना है उसी की कामनाएं दूर होंगी डॉक्टर साहब, उसी को संतोष होगा। जो अपनी आत्मा में स्थित होकर के ये देख लिया उसने कि ये सब स्वप्न चल रहा है। क्योंकि हम स्वप्न से जब जग जाते हैं तो हम उनके विषय में, चाहे हमको वहाँ हानि हुई चाहे लाभ हुआ, तो फिर हम उनके विषय में कोई दुख नहीं मानते, न सुख मानते हैं। उसी प्रकार से जब यहाँ पे हमको सुख हो जाता है या दुख हो जाता है तो वो समभाव में स्थित हो जाते हैं। वही अपनी विश्रांति पाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जो भी हम बढ़िया प्रसन्न था, बढ़िया।